तारा यादव। वेलकम टू माय चैनल डायनामिक साइंस। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेल के इंट्रोडक्शन, सेल की खोज किसने की, और हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या थी। फिर हमने यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ा। आज हम प्लांट सेल को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं प्लांट सेल को। ये प्लांट सेल में सबसे ऊपर की ओर सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, जो कैसी मोटी होती है, यानी कि रिजिड सेल वॉल होती है, दृढ़ होती है, जो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। फिर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन। यदि हम यही एनिमल सेल्स में देखें तो एनिमल सेल्स में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन। यानी कि प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यदि इसमें हम देखें तो जो न्यूक्लियस है वो साइड में पाया जाता है प्लांट सेल में। सेंट्रल में क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो प्लांट सेल है इसमें सेंट्रल में एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। और यदि हम ये एनिमल सेल को देखें तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल बीचों बीच यानी कि सेंटर में पाया जाता है। इसमें जो न्यूक्लियस है थोड़ा साइड में पाया जाता है और जो एनिमल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल में पाया जाता है। ये हो गया न्यूक्लियस। ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। ये यहाँ से सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस तक का जो ये खाली पोर्शन है, ये वाला जिसे मैं मार्क से कर रही हूँ, ये जो ऐसे एनिमल सेल में पाए तो यहाँ पे भी ये जो खाली भाग है इसमें तरल पाया जाता है। यानी कि जितने भी कोशिकाएं हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे इसी में पाए जाते हैं। इसको क्या, ये जो तरल है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ये जो कोशिका द्रव्य है इसी में विभिन्न सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल्स। सेम हियर, यहाँ पे भी ये जो पार्ट है इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। फिर ये जो केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में भी सेमी लिक्विड एक तरल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें जो तरल पाया जाता है उसे इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सेम यहाँ पे भी
जो तरल पाया जाता है उसे भी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब आगे देखें तो जो साइटोप्लाज्म यानी कि ये वाला भाग में जो कोशिका द्रव पाया जाता है साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रीय द्रव, ये दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिकीय द्रव्य, कोशिकीय द्रव्य, और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रीय द्रव्य। ये दोनों मिलकर एक जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा कि प्लांट सेल में सबसे ऊपर की ओर सेल वॉल पाई जाती है, और एनिमल सेल में देखा कि सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। फिर देखिए कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। और जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये दोनों मिलकर एक प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहले बात करें तो प्लांट सेल वॉल में हम देखें तो ये सबसे पहले हम एक सेल्स बनाते हैं, उसी के पास में एक और सेल्स बनाते हैं। इस सेल के ऊपर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेम हियर सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। ये जो सेल वॉल है ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ये हो गई सेल वॉल। और ये ब्लैक कलर में सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल है ये एक मोटी होती है, इस टाइप में मोटी मोटी लेयर होती है, यानी कि इस साइड का जो भाग है, इस साइड वाला ये जो भाग है ये सेल वॉल का प्राइमरी लैमेला कहलाता है। प्राइमरी लैमेला। और इसकी इसी साइड वाला जो भाग है ये सेकेंडरी लैमेला कहलाता है। सेल वॉल का ये जो पार्ट है, इस साइड वाला जो पार्ट है सेल वॉल में, ये प्राइमरी लैमेला, और ये जो इस साइड वाला है इसको सेकेंडरी लैमेला। यानी कि
द्वितीयक संस्तर और प्राइमरी लैमेला यानी कि प्राथमिक संस्तर। अब जो ये जो पार्ट है जो बीच में है, जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ, ये हो गया मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला यानी कि मध्य संस्तर। अब देखते हैं जो सेल वॉल का जो प्राइमरी लैमेला भाग है ये किसका बना होता है। जो प्राइमरी लैमेला होता है ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, पेक्टिन की बनी होती है। ये जो सेल्यूलोज है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और ये पेक्टिन है, ये एक मोटे स्तर बनाते हैं जिसकी कारण जो हमारी सेल वॉल है ये दृढ़ पाई जाती है। और फिर हम देखें जो हमारी सेकेंडरी लैमेला है ये काय की बनी होती है। ये जो सेकेंडरी लैमेला है ये इस पर लिग्निन का एक मोटा स्तर पाया जाता है। लिग्निन का मोटा स्तर पाया जाता है। यानी कि जो सेकेंडरी लैमेला है वो लिग्निन की बनी होती है। इसमें सीधा सा क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल में लिग्निन कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका आंसर सीधा से यही हो जाएगा कि सेकेंडरी लैमेला में लिग्निन पाया जाता है। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मिडिल लैमेला। जो मिडिल लैमेला है ये मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेड सॉल्ट से बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेड सॉल्ट्स यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों से बनी होती है। जिस तरह दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट कार्य करता है, उसी तरह जो मिडिल लैमेला है वो उसमें कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है वो एक सीमेंट का कार्य करते हैं। यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है इनको कोष्ठीय सीमेंट कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम को कोष्ठीय सीमेंट, कोष्ठीय सीमेंट कहते हैं। फिर यदि हम देखें ये जो दो प्लांट सेल बनाई हैं इनके यहाँ जो बीच में ये जो मिडिल लैमेला बनाई है यहाँ से एक छिद्र पाया जाता है। ये जो मैंने अभी दिखाया, ये जो छिद्र पाया जाता है इस छिद्र को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये जो है यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसी के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में पदार्थों का आवागमन होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये पदार्थों का आवागमन करता है। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये पदार्थों का आवागमन करता है। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम था इसको कोष्ठीय सीमेंट कहते हैं। फिर यदि हम देखें
अभी हमने देखा प्लांट सेल में जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन की बनी होती है। फिर आगे चल के यदि हम देखें जीवाणुओं में यानी कि बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में जो सेल वॉल पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की पाई जाती है। जीवाणुओं में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की पाई जाती है। फिर हम बात करें कवक में, तो जो कवक होते हैं उनमें जो सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो काइटिन की बनी होती है। फिर यदि हम एल्गी में बात करें तो एल्गी में जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, गैलेक्टॉन्स और मेम्ब्रेन ऑफ CO3 की बनी होती है। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो मिडिल लैमेला है वो काय से बनी होती है, तो इसके सीधा सीधा आंसर यही हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेड सॉल्ट से बनी होती है। फिर इससे ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट उठकर आता है कि जो कवक हैं उनमें सेल वॉल किससे बनी होती है, तो कवक में जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है और जो बैक्टीरिया है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन की पाई जाती है। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।